Sister, please. This way. Hello. वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2018 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द नन। मूवी स्टार्ट होती है साल 1952 से रोमेनिया के सेंट कार्टा का एबी। एबी उस जगह को कहते हैं जहां पर नन्स प्रेयर करने के साथ रहा भी करती हैं। दो नन्स एक रूम के बाहर जाती हैं। गेट पर लिखा होता है गॉड की सीमा समाप्त। एक नन एक चाबी लेकर उस रूम के अंदर जाती है और दूसरी नन बाहर बैठकर पूजा कर रही होती है। तभी वो नन खून में लथपथ उस रूम से बाहर आती हैं और चाबी दूसरी नन को दे देती हैं जिनका नाम विक्टोरिया होता है। वो कहती हैं इस शैतान को एक शरीर चाहिए, तुम इसके हाथ मत आना। उतने में शैतान उस नन को अंदर खींच लेता है। विक्टोरिया चाबी उठाकर अपने रूम की तरफ भागती हैं। वो शैतान भी उनके पीछे था। शैतान उनके शरीर पर कब्जा न कर ले, इसीलिए विक्टोरिया गले में फांसी का फंदा डालकर वहीं से सुसाइड कर लेती हैं। कुछ दिनों बाद एक आदमी एबी में सब्जियां और फ्रूट्स लेकर आया था। तभी वो देखता है गेट के बाहर नन विक्टोरिया की लाश लटकी होती है। वेटिकन सिटी में फादर बर्क को दिखाया जाता है। बिशप फादर को बताते हैं रोमेनिया के चर्च में एक नन ने खुदकुशी की है। उनके खुदकुशी में जरूर कोई राज छुपा है जिसका आपको पता लगाना है। फादर को एक डॉक्यूमेंट भी दिया गया था। बिशप बताते हैं इसमें एक लड़की का भी नाम है जिसने अभी शपथ तो नहीं ली है पर वो तहकीकात करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि एबी के अंदर सिर्फ फीमेल्स जा सकती हैं और उस लड़की को उस इलाके के बारे में जानकारी भी है। फादर लंदन इंग्लैंड आ जाते हैं। मदर सुपीरियर सिस्टर आयरीन के पास आती हैं। उन्हें बताती हैं कि फादर बर्क आपसे मिलने आए हैं, वो गार्डन में हैं। फादर आयरीन को केस के बारे में बताते हैं। कहते हैं हमें वहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा। रोमेनिया के बियर्टन गाँव में जिस आदमी ने नन की लाश देखी थी उसका नाम होता है फ्रेंची। फ्रेंची का गेट नॉक होता है। गेट खोलने पर उसे फादर और सिस्टर आयरीन दिखती हैं। फ्रेंची आयरीन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि ये एक नन है तब वो उनसे माफी मांगता है। फादर उससे एबी के बारे में पूछते हैं और उन लोगों को साथ में एबी ले जाने के लिए कहते हैं। पहले वो जाने से मना कर देता है पर आयरीन के कहने पर वो मान जाता है। वो उन दोनों को एक घोड़ा गाड़ी पर बैठाकर एबी के लिए निकल पड़ता है। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद वो कहता है यहाँ से हमें पैदल चलना पड़ेगा। एबी के बाहर जमीन पर बहुत सारे क्रॉस के निशान लगे होते हैं। उनका मानना होता है कि ये निशान शैतान को रोकेगा। फ्रेंची बताता है मैंने उस नन की लाश को उतारकर आइस हाउस में रख दिया क्योंकि मैं सब्जियां और फ्रूट्स भी वहीं पर छोड़ा करता था। फ्रेंची उन दोनों को आइस हाउस के अंदर लाता है। फादर को नन की लाश दिखाता है जो बैठी हुई होती है। फादर आगे बढ़ने लगते हैं। फ्रेंची कहता है जब मैं लाश को छोड़ कर गया था तब वो लेटी हुई थी। फादर कहते हैं मैंने ऐसे केस पहले भी देखे हैं जिसमें लाश की पोजीशन बदल जाती है। फादर को लाश के हाथों में एक चाबी भी मिलती है। ये वही चाबी होती है जिसे लेकर इन्होंने खुदकुशी की थी। वहाँ पर एक कमरा था जहाँ से नन्स डिलीवरी का सामान उठाया करती थी। फादर उस लाश को पूरे सम्मान के साथ दफना देते हैं। आयरीन एक कब्र के ऊपर घंटी लगी हुई देखती है। फादर बताते हैं ये प्रथा प्लेग के दौरान शुरू हुई थी। किसी आदमी को मरा समझकर दफना दिया जाता था और अगर वो जिंदा होता था तो घंटी बजाकर अपने जिंदा होने का संकेत देता था। फिर वो तीनों लोग एबी के अंदर जाने लगते हैं। एबी का गेट खुला होता है। वो तीनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आने पर वो तीनों एबी में घूमने लगते हैं पर आयरीन को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। आयरीन उससे बात करने लगती है। वो यहाँ की सीनियर नन होती है। पूछने लगती है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तब फादर उससे बात करते हैं। उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देकर पूछते हैं क्या आप मदर सुपीरियर हैं, जिस पर वो हाँ कहती हैं। वो कहते हैं हम रोम की तरफ से आए हैं हाल ही में हुई मौत की जांच करने के लिए। मैं एक बार नन्स से बात कर लूं तब उन्हें बता दूंगा कि सब ठीक है। मदर सुपीरियर कहती हैं गेट्स बंद होने वाले हैं क्योंकि शाम की प्रेयर का समय हो गया है, तो इसीलिए आप कल आ जाइए। एबी के बाहर रुकने के लिए एक जगह है, आप दोनों आज रात वहीं रुक जाइए। वो तीनों बैक हाउस में आ जाते हैं। वहाँ फादर फ्रेंची को कहते हैं तुम चले जाओ और कुछ दिनों के बाद हमें लेने के लिए आ जाना। फ्रेंची वहाँ से निकलकर जाने लगता है। रास्ते में उसे एक नन दिखती है। वो उनका पीछा करता है तो वो उसके सामने से फांसी का फंदा लेकर गुजरती हैं। वो घबरा गया होता है। वो गायब हो चुकी थी। फ्रेंची उन्हें
ढूंढ रहा होता है, तभी अचानक से उसके सामने एक नन की लाश पेड़ से लटकती है। वो डर जाता है, वो लाश उसके ऊपर गिरकर हमला कर देती है। वो घबरा कर भागते हुए एबी के बाहर लगे हुए बहुत क्रॉसेस के बीच में चला जाता है। वो शैतान उन लगे हुए क्रॉसेस के अंदर नहीं आ पाता है, फिर वो गायब हो जाता है। फ्रेंची वहाँ से एक क्रॉस उखाड़कर अपने साथ ही गाँव ले जाता है। फादर और आयरीन साथ में बैठे होते हैं। आयरीन पूछती है, आप बिशप फॉन को जानते हैं? वो पूछते हैं, तुम उन्हें कैसे जानती हो? वो कहती है, उन्होंने बहुत सालों पहले मेरी मदद की थी। मुझे बहुत सारे विजन्स दिखा करते थे और हर दृश्य के बाद मुझे एक ही बात सुनाई देती थी। वो बात थी, मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। फादर कहते हैं, मेरे साथ भी ऐसी ही एक घटना फ्रांस में घटी थी। मुझे एक बच्चे के पास भेजा गया था जिसे विजन्स दिखा करते थे। उसका नाम था डैनियल और वो बच्चा एक बुरी आत्मा के वश में था। फादर उस बच्चे के सामने प्रेयर पढ़ने लगते हैं। पूरे रूम में सारे सामान इधर से उधर गिरने लगते हैं। फादर ने अपनी प्रेयर चालू रखी थी, बुरी आत्मा को उसके अंदर से निकाल दिया था, लेकिन वो बच्चा उस तकलीफ को झेल नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। फादर उसकी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते थे। वो सोने चले जाते हैं। रात हो जाने पर म्यूजिक सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाता है। आवाज से फादर की नींद खुल जाती है। वो टॉर्च लेकर घर में चेक करने लगते हैं, फिर म्यूजिक सिस्टम अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी उन्हें एक बच्चा भागता हुआ दिखता है। वो उसका पीछा करने लगते हैं, तभी वो बच्चा उन्हें ग्राउंड में भागता हुआ दिखता है। फादर उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गए थे। उन्हें वो बच्चा डैनियल ही लग रहा था। तभी फादर को डैनियल दिख जाता है। उसके मुंह से एक सांप निकलता है। वो सांप फादर की तरफ छलांग लगाता है। फादर घबराकर पीछे एक गड्ढे में गिर जाते हैं। उनके गिरते ही ताबूत का ढक्कन बंद हो जाता है और ऊपर से मिट्टी आ जाती है। वहाँ पर लगे हुए पत्थर के ऊपर फादर बर्क का नाम लिखा आ जाता है। वो जिंदा ही ताबूत के अंदर दफन हो गए थे। फादर अंदर से रस्सी को खींचते हुए वहाँ पर लगी हुई बेल को बजाए जा रहे थे। सिस्टर आयरीन को हेल्प के लिए बुला रहे थे। आयरीन को भी कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। वो लालटेन लेकर पूरे घर में देखती हैं, घर में कोई नहीं होता है। वो घर से बाहर आ जाती हैं। बाहर चलते चलते वो टूटे हुए एक चर्च में आ गई थी, जहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था। मिरर में उनके पीछे उन्हें कोई दिखता है। वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो उनके पीछे कोई भी नहीं होता है। तभी मिरर के अंदर से एक नन उनकी परछाई को पकड़ लेती है और अचानक से शीशा टूट जाता है। वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। फादर हेल्प के लिए सिस्टर आयरीन को आवाज लगाए जा रहे थे, घंटी बजाए जा रहे थे। सिस्टर आयरीन को उनकी आवाज और घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो कब्रिस्तान की तरफ भागती हैं। कब्रिस्तान में पहुंचकर वो ध्यान लगाती हैं तो उन्हें फादर बर्क की कब्र दिख जाती है। सिस्टर आयरीन तुरंत ही कब्र को खोदना शुरू कर देती हैं और फादर को बाहर निकाल लेती हैं। फादर कहते हैं, यहाँ पर बहुत ही ताकतवर एक बुरी शक्ति है। कब्र से निकलने पर उन्हें उसके अंदर एक कंकाल और कुछ किताबें दिखाई देती हैं, जिसे वो ले लेते हैं। अगले दिन वो दोनों एबी के अंदर जाते हैं। एबी के अंदर का गेट खुल जाता है। अंदर खाली सिस्टर आयरीन जा सकती थी। फादर उसे वो चाबी देते हुए कहते हैं, संभल कर जाना। वो अंदर आ जाती हैं, जहाँ उन्हें मदर मैरी की मूर्ति दिखती है। उन्हें ऊपर एक नन भी दिख जाती है। सिस्टर आयरीन उनका पीछा करते हुए ऊपर की तरफ आ जाती हैं। चलती चलती वो प्रेयर रूम के अंदर आ जाती हैं, जहाँ पर एक नन प्रेयर कर रही होती है। आयरीन उन्हें बुला रही होती है। तभी सिस्टर ओआना आयरीन को रोक देती है। वो कहती है, हम अपनी प्रार्थना को 1 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते। यहाँ पर 24 घंटे लगातार पूजा चलती रहती है। हमें बताया गया था कि तुम आने वाली हो। बाहर फादर उस बुक को पढ़ रहे होते हैं। उसमें से उन्हें उस शैतान का नाम पता चलता है, जो होता है वेलेक। उसका नाम लेते ही वहाँ पर कुछ आवाज आने लगती है। फादर देखते हैं एबी के अंदर का गेट बंद हो जाता है। सिस्टर आयरीन एबी के इतिहास के बारे में पूछती हैं। सिस्टर ओआना बताती हैं, इसे 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में एक राजा ने बनवाया था। वो यहाँ पर काला जादू किया करता था। उसने नर्क का दरवाजा भी खोल दिया था। उसने एक भयानक शैतान को नर्क से बुला भी लिया था, लेकिन तभी चर्च के सैनिकों ने हमला करके उस राजा को जान से मार दिया और जीसस क्राइस्ट के खून को डालकर उस रास्ते को भी बंद कर दिया। चर्च ने इस जगह को एबी बना दिया। तब से उस शैतान को रोकने के लिए यहाँ पर हमेशा प्रार्थना की जाती है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई बमबारी ने उस द्वार को वापस खोल दिया। वो दिखने में हम जैसी है, पर वो एक नापाक शक्ति है। वो शैतान वेलेक ही होता है, जो नन के रूप में एबी के अंदर घूमा करता था। सिस्टर ओआना आयरीन को सब बता ही रही होती हैं कि एक दूसरी सिस्टर ओआना को रोक देती हैं। वो कहती हैं, अब प्रार्थना करने की बारी तुम्हारी है।
सिस्टर ओआना कहती हैं गेट्स बंद हो चुके हैं, अब आप कल सुबह ही जा सकती हैं। सिस्टर ओआना आयरीन को उसी रूम में ले आई होती है जहां से नन विक्टोरिया ने आत्महत्या करी थी। फादर मैप में एबी के अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता देख रहे होते हैं। मदर सुपीरियर कहती हैं कि एबी में अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फादर मदर सुपीरियर के पास जाकर कहते हैं कि आपके कहने का क्या मतलब है। मदर सुपीरियर फादर से कहती हैं कि सिस्टर आयरीन अब बाहर नहीं आने वाली हैं। उतने में मदर सुपीरियर की गर्दन टूट जाती है और फादर की कैंडल्स बुझ जाती हैं। फादर मदर सुपीरियर की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो एक कंकाल उनका हाथ पकड़ लेता है। वहाँ पर मदर सुपीरियर नहीं होती हैं, वहाँ पर शैतान वेलेक होता है जिसने आयरीन को अंदर भेज दिया था और फादर अब बाहर ही रह गए थे। सिस्टर आयरीन एक डरावना सपना देखती हैं और उनकी आंख खुल जाती है। सिस्टर आयरीन के कमरे का गेट अपने आप ही खुल जाता है और उन्हें कोई बाहर बुलाता है। कैंडल लेकर आयरीन कमरे से बाहर आ गई होती हैं। वो चलते चलते एबी में बेसमेंट की साइड आ जाती हैं। उसी गुफा में आ गई थी जिसमें गॉड की सीमा समाप्त हो जाती है। शैतान के कमरे का गेट खुल जाता है। शैतान वेलेक उनके सामने ही खड़ा होता है। आयरीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर शैतान ने वहाँ पर एक आंधी पैदा कर दी थी। वो आयरीन को अंदर ही खींचे जा रही थी। आयरीन उड़ते हुए जाकर उस गेट पर अटक जाती है। शैतान उस पर हमला करता है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। भागते हुए उन्हें सिस्टर ओहाना मिल जाती हैं। ओहाना आयरीन से कहती हैं कि तुम जल्दी से प्रार्थना रूम में आ जाओ, अब इस शैतान से हमें प्रार्थना ही बचा सकती है। सिस्टर आयरीन प्रार्थना रूम में आ जाती हैं। वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वो डेड बॉडी से कपड़ा हटाती हैं तो वो सिस्टर ओहाना की ही बॉडी होती है। फादर के ऊपर भी शैतानों ने हमला शुरू कर दिया था। वो अपनी जान बचाकर एबी से बाहर भागते हैं। सिस्टर आयरीन देखती हैं प्रार्थना रूम में बहुत सारी नन्स आ जाती हैं। वो सिस्टर आयरीन से कहती हैं चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो भी सुनाई दे, पर अपनी प्रार्थना मत रोकना। सिस्टर आयरीन सारी नन्स के साथ प्रार्थना शुरू कर देती हैं। कमरे में शैतान सारी नन्स को इधर से उधर फेंक देता है। सिस्टर आयरीन घबरा जाती हैं पर वो अपनी प्रार्थना नहीं रोकती हैं। फादर कोल्ड स्टोर के अंदर आ गए होते हैं क्योंकि वहाँ से एक रास्ता एबी के अंदर जाता था। फादर पर यहाँ एक शैतान हमला कर देता है जिसे फ्रेंची आकर मार देता है। वो फादर और आयरीन की हेल्प के लिए ही आया था। शैतान सिस्टर आयरीन की पीठ पर नाखूनों से हमला करते हुए एक निशान बना देता है पर वो अपनी प्रार्थना नहीं रोकती है। आयरीन को फादर की आवाज आती है। वो प्रार्थना रूम का गेट खोल देती है। फादर से कहती है मैं सभी नन्स के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही थी। आयरीन पीछे मुड़कर देखती है। पूरा कमरा खंडर था और कमरे में आयरीन के अलावा कोई भी नहीं था। नन्स की आत्माओं ने उसकी मदद करी होती है और उससे पूजा करवाकर उसी की जान शैतानों से बचवाई होती है। वो सिस्टर ओआना की बॉडी भी देखती है जो पूरी तरीके से सूख चुकी होती है, जैसे उनकी मृत्यु बहुत समय पहले हुई हो। इस पूरी एबी के अंदर इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं होता है। नन विक्टोरिया एबी की आखिरी नन होती हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। आयरीन कहती है हमें नर्क के द्वार को बंद करना होगा ताकि शैतान इस दुनिया से चला जाए। उसके लिए हमें जीसस क्राइस्ट के खून की जरूरत पड़ेगी। सिस्टर आयरीन फादर से कहती हैं कि आप मुझे शपथ दिलवा दीजिए, मैं अब नन बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। फादर सिस्टर आयरीन को शपथ दिला देते हैं। वो अब एक नन बन चुकी थी। वो तीनों तहखाने में आ जाते हैं। वहाँ पर मदर मैरी की उंगली से एक रोशनी निकल रही होती है। फादर कहते हैं मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। सिस्टर आयरीन जहाँ पर रोशनी पड़ रही होती है वहाँ पर चाबी लगाती हैं। तब एक गेट खुल जाता है और उसके अंदर एक शीशी में जीसस क्राइस्ट का खून रखा होता है। फादर उस शीशी को उठाकर कहते हैं सबसे पवित्र, उसे आयरीन के गले में पहना देते हैं। जहाँ गॉड की सीमा समाप्त हो जाती है, फादर उस गेट को खोलते हैं और वो तीनों लोग उसके अंदर चले जाते हैं। वो तीनों यहाँ पर नर्क का द्वार ढूंढ रहे होते हैं। सिस्टर आयरीन द्वार ढूंढते हुए उन दोनों से अलग हो गई थी। एक शैतान नन उनके पीछे ही होती है, दूसरा शैतान उन पर हमला कर देता है। सिस्टर आयरीन अपनी जान बचाकर भागती हैं। उन्हें एक खुला हुआ रूम दिखता है, वो उसके अंदर आ जाती हैं। कमरे में एक कैंडल अपने आप ही जल जाता है। सिस्टर आयरीन उसके पास जाती हैं, तभी सारी कैंडल्स वहाँ पर जल जाती हैं और वो अपने आप को एक सर्कल के अंदर कैद पाती हैं। वो घबराते हुए वहाँ से भागने लगती हैं तो उनके सामने बहुत सारी लाशें खड़ी होती हैं। फ्रेंची उनकी जान बचाने के लिए उस कमरे के अंदर आ जाता है पर उसे भी कमरे में बहुत सारी लाशें दिखती हैं। वो उनके बीच से होता हुआ आगे बढ़ता है तो सिस्टर आयरीन को उसी गोले में लटका हुआ देखता है। उनके मुंह पर भी एक मुखौटा होता है जिसे वो उतार देता है। आयरीन पर शैतान ने कब्जा कर लिया था। वो फ्रेंची पर हमला कर देता है। वो शैतान फ्रेंची के पास आ गया था। फ्रेंची जीसस क्राइस्ट का खून आयरीन के मुंह पर लगा देता है,
जिससे शैतान उसके शरीर से निकल जाता है। शैतान मॉरिस को पकड़ लेता है, आयरीन को कमरे से बाहर फेंक देता है। फादर के ऊपर डैनियल के भूत ने हमला कर दिया था, वो एक सांप छोड़ देता है जो फादर की आंखों में काट लेता है। आयरीन पानी के एक छोटे से तालाब में होती है, उनके गले से जीसस के खून की शीशी अलग हो गई थी। उसी पानी के अंदर शैतान वेलेक भी आ जाता है, वो आयरीन का गला पकड़कर पानी के अंदर डुबा रहा होता है। फादर उसकी मदद के लिए आते हैं पर शैतान उन्हें बेहोश कर देता है। आयरीन के हाथ में जीसस क्राइस्ट के खून की शीशी आ गई थी पर शैतान वेलेक शीशी उनके हाथ से ले लेता है। वो आयरीन का गला पकड़कर उन्हें ऊपर उठा देता है और शैतान देखता है कि शीशी टूटी हुई होती है। आयरीन ने जीसस के खून को अपने मुंह में भर लिया था, उसे शैतान के मुंह के ऊपर उगल देती है। शैतान तड़पना शुरू कर देता है। उसी तालाब के अंदर नर्क का द्वार होता है। शैतान वेलेक उसी रास्ते से नर्क में वापस चला जाता है। आयरीन को फ्रेंची पानी से बाहर निकाल लाता है। आयरीन को भी होश आ जाता है और फादर को भी होश आ जाता है। नर्क का द्वार बंद हो चुका था और शैतान भी अब जा चुका था। सिस्टर आयरीन वहाँ पर पूजा करती हैं और गॉड से कहती हैं कि उन सभी नन्स की आत्मा को शांति दे, उन्होंने अब इस जगह को पवित्र कर दिया था। फ्रेंची उन्हें अपनी घोड़े गाड़ी पर बैठा लेता है, उसकी गर्दन पर खुजली होती है और तब उसके गले पर उल्टे क्रॉस का निशान दिखाते हैं जो एक शैतान का सिंबल होता है। 20 साल बाद मैसाचुसेट्स में दिखाते हैं एड और लोरेन वॉरेन स्टूडेंट्स को फ्रेंची का केस दिखाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वेलेक ने फ्रेंची को पकड़ा होता है, वो अपने मुंह से एक सांप निकालकर फ्रेंची के मुंह में डाल देता है। इसका मतलब था उसने अपना एक अंश फ्रेंची के अंदर डाल दिया था। इसीलिए नन मूवी के सेकंड पार्ट में शैतान वेलेक वापस आ गया था। इस मूवी के सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।